राधिका बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसके रूम को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था और उसे अपने रूम में 2 साए नजर आ रहे थे। राधिका के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी और वो डर के मारे बेहोश हो गई। राधिका से इश्की ने बदला लेना अब शुरू कर दिया था, लेकिन क्या इश्की की ये बचकानी हरकतें राधिका के प्लान्स पर पानी फेर पाएगी या इश्की की तरफ से राजवीर चलेगा राधिका के खिलाफ कोई बड़ी चाल? देखा तूने कैसे बेहोश हो गई वो चुड़ैल। चल मैं अब सोने जा रही हूँ, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट इश्की। मिशा और इश्की दोनों अपने अपने रूम में चले गए। राजवीर इश्की को देखते ही समझ गया था कि वो मिशा के साथ मिलकर जरूर किसी खुराफात को अंजाम देकर आई है। तो क्या किया तुमने उस राधिका के साथ? इश्की राजवीर को सब कुछ बता देती है। तुम्हें क्या लगता है इश्की, तुम्हारे ऐसा करने से वो आगे कुछ नहीं करेगी? ये जो कुछ भी तुमने और मिश्रा ने किया है, ये एक बचकानी हरकत है। तो मुझे ये क्या करना चाहिए? वही जो तुमने पहले सोचा था। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर उसे सच में सबक सिखाना चाहती हो तो वही करो। ये कहते ही राजवीर ने इश्की के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह गुस्से में लाल बुआ ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। मुझे सब पता है, कल किन दोनों ने मिलकर राधिका को डराया था। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। जब किसी सड़क छाप को घर की रानी बना देंगे तो यही तो होगा ना। बेटा राजवीर, लगता है कि सिंघानिया हाउस अपने गेस्ट का ख्याल रखना भूल गया है। अब देखो ना, किसी ने रात को राधिका को इतना डरा दिया कि ये बेचारी बेहोश हो गई। अब तुम ऑफिस जा ही रहे हो तो राधिका को भी साथ ले जाओ। बुआ की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे राधिका को देखकर बस यही याद आ रहा था कि उसकी वजह से किसी ने इश्की को छूने की कोशिश की थी। गुस्से में बेकाबू राजवीर ने इसके बाद जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर वहां बैठे सभी फैमिली मेंबर्स हक्के बक्के रह गए। राजवीर की बात सुनकर बुआ जी और राधिका के कलेजे पर सांप लौटने लगे और दोनों वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली गयी। इस इश्की को तो हमने जितना सीधा समझा था, ये उससे कई ज्यादा शातिर निकली। सही कहा आपने आंटी, मेरी इस इंसल्ट का बदला मैं लेकर रहूंगी। हाँ बेटा, ये 2 कौड़ी की लड़की को अब तो सबक सिखाना ही होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि राजवीर इससे नफरत करने लगे। लेकिन ये होगा कैसे आंटी? राजवीर की आंखों पर तो इश्की के नाम की पट्टी पड़ी हुई है। बुआ और राधिका मिलकर एक बड़ा प्लान बनाती हैं और वहीं दूसरी ओर इश्की के दिमाग में अभी भी राजवीर की कही बात घूम रही थी। वो समझ चुकी थी कि राधिका और बुआ अब चुप नहीं बैठेंगे। उसे राधिका का राजवीर पर डोरे डालना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इश्की ना चाहते हुए भी अब वो करने को तैयार हो गई जो राजवीर ने उससे करने को कहा था। काफी सोच समझकर इश्की मिशा से बोली, मिशा, हमें इस राधिका का कुछ परमानेंट इलाज ढूंढना होगा, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है जो सीधा नहीं हो सकता है। लेकिन तू करेगी क्या? फिर से डराना है क्या? इश्की ने सारा प्लान मिशा को बता दिया, जिसे सुनते ही मिशा के भी पसीने छूट गए। उसने इश्की से पूछा, तुझे पता भी है तू क्या करने के लिए बोल रही है? हाँ मैं जानती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। तू बस अब देख मैं इस बुआ और राधिका का क्या करती हूँ। इश्की और मिशा अब ऑफिस पहुँच चुके थे कि तभी इश्की ने मिशा से बोला, चल मिशा तैयार हो जा, हमारे प्लान का टाइम हो गया है। तू एक बार और सोच ले इश्की, क्योंकि तू जो करने जा रही है अगर उसमें जरा भी चूक हुई तो भैया और तेरे बीच काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तू घबरा मत मिशा, अब बस तू देखती जा इश्की राजवीर सिंघानिया क्या करती है। वैसे भैया को याद है आज तेरा बर्थडे है? क्या राजवीर को इश्की का बर्थडे याद रहेगा? क्या होगा इश्की का नेक्स्ट प्लान? क्या राधिका और बुआ इस बार कर देंगे अपनी हदें पार और क्या रेहान के करीब चली जाएगी मिशा? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा और फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले। जवाब जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।